हे आई एवरीवन, दिस इज मी। और आज मैं लेकर के आई हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ हमने शायद पहले कर लिए होंगे, लेकिन मैंने एक बार और कलेक्ट की है मेरी इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड करके बताने वाली हूँ। ज़्यादा एक्सटेंड भी नहीं, नॉर्मल वे में। तो आप लोग एक बार जस्ट रीड कर लेना, एक बार देख लेना कि हाँ सारी इन्फॉर्मेशन पक्की पक्की है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो अर्ली लाइफ रही है, अर्ली जो बैकग्राउंड रहा है, इनका जो जन्म रहा है अप्रैल 7 अप्रैल 1770 को इनका जन्म हुआ है इन कोकरमाउथ, कुम्बरलैंड, इंग्लैंड के अंदर। इनकी जो फैमिली है लॉस्ट हिज फैमिली एट द एज ऑफ 8। जब ये 8 साल के थे तब इन्होंने अपनी माँ को खो दिया और थोड़े दिन बाद ही शॉर्टली ही वॉज लॉस्ट। इनके फादर भी इनको जो है रेस्ड बाय रिलेटिव्स, यानी इनके रिलेटिव्स रिश्तेदारों ने ही इनको संभाला है। एजुकेशन क्या रही, हविकशीट ग्रामर स्कूल के अंदर ये पढ़े हैं, फिर सेंट जॉन कॉलेज के अंदर गए, कैम्ब्रिज में गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने स्टडीज़ की। इनका जो इन्फ्लुएंस रहा, ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो नेचर के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे, क्योंकि ये आपके ग्रू अप रहे आपके इंग्लैंड में इन लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और जो कि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इनके ऊपर, एप्रिसिएशन इनको देखने को मिलता है, बड़ी प्रेरणा मिलती है इन्हें नेचुरल ब्यूटी से, और अपनी पोइट्रीज़ के अंदर भी ये इन्हीं का ही कमाल, इन्हीं का ही जादू दिखाते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ क्या रही है, फ्रांस एंड रिवोल्यूशन इन 1791 के अंदर ये फ्रांस के अंदर ट्रैवल करते हैं। और इनिशियली ये पहली इनकी स्टेज होती है जब ये इंस्पायर्ड होते हैं द फ्रेंच रिवोल्यूशन से, और लेटर धीरे धीरे ये डिसइल्यूजनेड है ना, इसको एक जो ये रीजन ऑफ जो टेरर था, ये जो भयानक जो दंगे फसाद, एक जो तांडव मच रखा था, वो सारी चीज़ें वो लिखते हैं। अच्छा, इनकी जो रोमांटिक जो रिलेशनशिप रहे वो रहे आपके मैट एनिटी वेलॉन इन फ्रांस के अंदर, जो कि होम ही हैड अ डॉटर, उनकी एक डॉटर भी रही कैरोलिन, और दे वर सेपरेटेड टू द वॉर के कारण ये लोग अलग हो गए थे। दे वर सेपरेटेड ईच अदर एंड बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। अच्छा, मैरिज एंड फैमिली। इनकी जो मैरिज हुई वो मैरी हचिनसन से हुई इन 1802 के अंदर, है ना। और ये अपने 5 बच्चों के साथ रहते थे। ही हैड लिव्ड विद हिज 5 चिल्ड्रंस। इनकी सिस्टर रही है डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो कि ऑल्सो इनकी साथ ही रही है पूरी लाइफ टाइम, और कोलैबोरेटर इनके साथ में इन्होंने पोइट्रीज़ वगैरह भी मेक की है। आई एम सॉरी। लिटरेरी करियर या फिर इनका स्टाइल देखें तो हम जानते हैं कोलैबोरेशन इन्होंने कॉलरिज के साथ किया है इन 1795, और ये सैमुअल टेलर कॉलरिज से मिलते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग जो है इनकी फ्रेंडशिप बनी रहती है। इन्होंने साथ में लिरिकली बलाड बनाए इन 1798, और इनका जो वर्क है आपके एज अ कंसिडर किया गया इन द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, पोइटिक फिलोसोफर थे। इनका मानना ये था, ही वॉज बिलीव्ड इन द पोइट्री शुड बी द स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग्स। एक सेकेंड, ट्रैक्टर आ रहा है। तो ये क्या कहते हैं, इनका मानना ये था कि जब आप लिखते हो, जब आप सोचते हो, यू विल बी राइटिंग, तो आपके दिमाग के अंदर एक स्पॉन्टेनियस, यानी कि इतनी तेज़ गति से फ़्लो होना चाहिए, इतनी तेज़ गति से आपके जो मन के अंदर जो विचार हैं वो सारे बाहर निकल कर के आने चाहिए। इतनी पावरफुल फीलिंग होनी चाहिए कि आपको कुछ लिखने के लिए सोचना ना पड़े, सिर्फ आपके हाथ चले, बस आपका हाथ लिखता ही चला जाए, लिखता ही चला जाए। एक पावरफुल फीलिंग्स होती हैं, एक बहुत स्पॉन्टेनियस फ्लो, एक अलग तरह का बहाव जो आपको कभी रोक नहीं पाए किसी के द्वारा। अच्छा, रोमांटिक थीम जो रही वो इनकी रही
ज़्यादातर इन्होंने एम्फेसाइज्ड किया है नेचर को, ह्यूमन इमोशन को बताया है, कॉमन मैन जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं वो क्या अपनी रोज़मर्रे की लाइफ में क्या जीवन कौन कौन से दुखों का सामना करते हैं, व्हाट दे आर फेसिंग इन देयर लाइफ्स, shifting English literature away from the formal style of previous era। अच्छा, मेजर वर्क्स कौन कौन से रहे एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। द लिरिकली बैलाड रहा फ्यू द पोइम 1798 विद एस टी कॉलरिज। देखिए कौन कौन से। साइमन ली, वी आर सेवन, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, द टेबल टर्न, द थ्रोन, line composed a few miles above Tinton Abbey, lyrically ballad with others poem 1800। एक second। So the line composed a few miles above Tinton Abbey. The next one, lyrically ballad with other poem 18th century. Preface to the lyrically ballad, strange fits of passion have I known. She dwelt among the untrodden way. 3 years she grew. A slumber did my spirit seal. The next one, I travelled among unknown men. Lucy Gray, the 2 April morning, nutting, the ruined cottage, Michael, the kitten at play. The next word, poem in 2 volume 1807. Resolution and Independence. Next one, I wandered lonely as a cloud, also known as a daffodil. My heart leaps up. The next one, odd intimation of immortality, odd to duty, the solitary reaper, elegiac stanzas composed upon Westminster Bridge, September 3, 1802. London, 1802. The world is too much with us. French Revolution 1810, Guide to the Lake 1810, To the Cuckoo, The Excursion 1814, Laodamia is 1815 and the next part is coming in 1845, The White Door of Rylstone 1815, Peter Bell 1819, Celestial Sonnet 1822, The Prelude 1850। ओके, लिरिकली बैलाड जो है मैंने बता दिया कॉलरिज के साथ आया, एंड इसमें कुछ पीसेस इंक्लूड किए गए हैं। लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, ये रीशेप्ड इंग्लिश पोइट्री कलेक्शन बोला जाता है। प्रिल्यूड 1850 में आया, ये ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोएम है जो कि एक्सप्लोर करते हैं जब वर्ड्सवर्थ अपनी लाइफ को, अपनी फ़िलासफ़ी, अपनी शॉर्टली बिफोर हिज डेथ के बाद में जो है ये पब्लिश होता है पोस्टथॉमसली। एंड आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड के अंदर ये नोन ऑफ एज द इमेजरी अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडल्स के नाम से जाना जाता है। ओके, ये रिफ्लेक्शन डालते हैं नेचर एंड जॉय के ऊपर। अदर नोटेबल पोएम रही इनकी, I'm sorry, The Solitary Reaper, Ode to Intimation of Immortality, The World is Too Much with Us, all celebrated of the beauty and philosophical deep. Later Life and Legacies, पोइट लॉरेट 1843 के अंदर इन्हें अपॉइंट किया गया एज अ पोइट लॉरेट इन इंग्लैंड, ऑल्दो ही प्रोड्यूस लिटिल ड्यूरिंग दिस टाइम। डेथ रही इनकी, पास्ड अवे हो गए ये 23 अप्रैल 1850, राइडल माउंट इन इंग्लैंड लेक डिस्ट्रिक्ट। इन्फ्लुएंस जो रहा इनका एज अ रोमांटिक पोइट, इनके साथ में जो रहे वो कौन, इनके जो कंटेम्प्रेरीज रहे, जॉन कीट, पी शैले एंड लॉर्ड बायरन। इनके जो वर्क्स थे वो नेचर, इमोशन, ह्यूमन, रीजोनेट एंड मॉडर्निटी, पर्सपेक्टिव्स ऑन द नेचर एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर रहे। इनके जो मेन की कोट्स और आइडियाज़ रहे, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, एक लाइन रही, माई हार्ट लीप्स अप, कैप्चर वर्ड्स विद बिलीव कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ स्टेज। His work often strays the spiritual value of a nature and its ability to connect to people and a deeper sense of self and beauty. This was the whole what I really wanted to be know, that you have to be must read and listen this one video.
Okay, I hope your all the doubts will clear. Okay, thank you for this watching and I hope you will enjoy this video एंड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी इस वीडियो को देखने के बाद में। एक थोड़ा रिकग्नाइजेशन मिल जाता है, एक थोड़ा ओवरव्यू मिल जाता है हमें। ओके, थैंक यू, बाय।